अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो लाई है बिकॉज़ आई वाज़न्ट फीलिंग लाइक मेकिंग वीडियोस। मुझे लगा था शायद मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन को दूंगी, पूरा टाइम मैं इसी प्रिपरेशन को दूंगी तो शायद चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएंगी। मैं प्रिपरेशन के जिस स्टेज पे हूँ शायद मैं थोड़ा और अच्छा कर लूँ। एंड आई डिड गिव माई बेस्ट। मैंने पूरा काम इसी पे किया, बट उसके बाद पेपर कैसा हुआ वी ऑल नो दैट। हम सबको पता है जूनियर असिस्टेंट के पेपर ने हमारे स्कोर्स के साथ क्या किया। और इस एग्ज़ाम की बात करें, इस एग्ज़ाम के कट ऑफ को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो कोई नहीं दे सकता बिकॉज़ इतना तो सबको पता है कि पेपर डिफ़िकल्ट था, कट ऑफ लो जाएगा। कितना लो जाएगा कोई नहीं जानता। एम्बिग्यूटी है इसमें, समझ नहीं आ रहा कि लोगों ने कितना अच्छा किया होगा, और अगर कुछ लोगों ने अच्छा किया है तो कितने लोगों ने अच्छा किया है। पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, पोस्ट्स लेकिन काफ़ी कम है, तो इस हिसाब से तो कोई मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई बता सकता है। फिर भी मैं आज बात करूँगी कि पेपर की एनालिसिस हम थोड़ी करेंगे कि पेपर कैसा था, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, मेरा कितना स्कोर है। मैं आज आप लोगों को ये भी बताऊंगी, मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है ये भी मैं बताऊंगी। मैं आज आपको अपना OMR शीट भी दिखाऊंगी उसका रिव्यू करके। एंड अब हमें आगे क्या करना चाहिए इस चीज़ पे भी बात करेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं पेपर की थोड़ी एनालिसिस करके। मैं आपको दिखाऊंगी अपना पेपर। ये है मेरा पेपर जूनियर असिस्टेंट का। ये पेपर आप देख सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी मैथ्स रीजनिंग से क्योंकि मैंने इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर किया है। मैथ्स रीजनिंग तो हम सबको पता है कि ये ठीक ही था, इसका ठीक था। ये क्वेश्चन मुझे ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे पहले फील हो रहा था कि मुझे ये वाला ऑप्शन देना चाहिए लेकिन मैंने नहीं दिया, आई डोंट नो। बाकी इस पेज में जितने भी क्वेश्चन हैं, लाइक ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है या ये वाला क्वेश्चन है, ये तो चलो नॉर्मली ये सबके लिए ठीक हुए होंगे। इस पेज में भी मैथ्स इतना मुश्किल नहीं था, ये सारा ठीक हो गया है। इस पेज पे भी मुझे सारे ही क्वेश्चंस ठीक है। लेकिन यहाँ पे आते तो इस क्वेश्चन की जब बात करें, क्वेश्चन 30 की जब हम बात करेंगे, तो मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। मैंने यहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ा। बी लीव 7 डेज़ बिफोर कंप्लीशन। मुझे लगा था कि 7 दिन काम करने के बाद बी लीव्स, लेकिन अच्छे से जब मैं घर आई फिर मैंने अच्छे से देखा कि ये बिफोर कंप्लीशन था, तो मैंने इसको बहुत हाथ पैर मारे और इसने भी मुझे 2-3 मिनट इस क्वेश्चन ने भी खाए मेरे। वो भी चला गया और क्वेश्चन भी चला गया और वो भी नेगेटिव हो गया है। इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश की। क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है, घर आके मुझे समझ आ रहा है क्वेश्चन बड़ा ही ईजी था, लेकिन फिर भी इसने मुझे मेरे 3-4 मिनट तो खा ही लिए। बाकी ये तो खैर चलो अच्छा ही था, रीजनिंग अच्छी थी। लेकिन उसके बाद अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक कंप्यूटर साइंस मास्टर्स स्टूडेंट हूँ। कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्यूटर साइंस में ही मास्टर्स किया है अपना। कंप्यूटिंग मुझे भी डिफ़िकल्ट लगा। आप सबको तो जो कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, आपको तो लगा ही होगा, मुझे भी कंप्यूटर डिफ़िकल्ट लगा। या जीके की बात करें तो जीके में मेरा सबसे ख़राब स्कोर अगर हुआ है वो जीके में हुआ। ये कुछ क्वेश्चंस है, लाइक ये वाला क्वेश्चन सबका ठीक हुआ होगा, ये वाला क्वेश्चन सबका ठीक हुआ होगा, या 10 डिग्री चैनल जिसने भी जीके थोड़ी सी भी पढ़ी होगी, ये क्वेश्चन तो सबके ठीक हुए होंगे। लेकिन उसके बाद भी जीके में मेरा, या ये वाला कश्मीर की हिस्ट्री का जो था, ये वाला बहुत आसान, कुछ क्वेश्चन जीके में थे जो मुझे आसान लगे और मैंने किया। लेकिन ओवरऑल मेरा जो जीके में स्कोर है वो बहुत कम हुआ है, बहुत ख़राब हुआ है। कंप्यूटर में जो मैंने मास्टर्स में पढ़ा था, मुझे जो चीज़ें याद आ रही थी उस टाइम पे मेरी वो हेल्प कर रही थी। नॉर्मल जो मैंने इन दिनों जीके एसएसबी के लिए पढ़ा था, बहुत अच्छे से मैंने कंप्यूटर को प्रिपेयर किया था। मैंने सारे सेक्शंस जो है इस वक्त बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे, लेकिन इतना अच्छा मेरा हुआ नहीं ओवरऑल। मैं आपको अभी अपना OMR शीट पे दिखाऊंगी। कंप्यूटर में मुझे 9 क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाऊंगी, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, वो डेडलॉक वाला क्वेश्चन एक था। आई एम नॉट फाइंडिंग इट, कहाँ पे गया पता नहीं कहाँ गया। एक कंप्यूटर वाला क्वेश्चन था, वो डेडलॉक वाला क्वेश्चन, तो उसमें मेरा मार्क ही गलत हो गया, गलती से वो क्वेश्चन मुझे आ रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा अभी उसी क्वेश्चन का लग रहा है कि मुझे ये क्यों हुआ। लेकिन ओवरऑल कंप्यूटर का पेपर हम सबको पता है, इसके क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट हुए, इसके क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट थे। ये मेरा OMR शीट है, आप देख सकते हैं। ये सबसे पहला है इंग्लिश। इंग्लिश में मुझे सिर्फ 6 ठीक हुए हैं,
11 ठीक हुए हैं, 6 गलत हुए हैं। मैथ्स में मेरे 12 ठीक हुए हैं, 3 गलत हुए हैं। जीके में देखिए, जीके में मेरा सबसे कम स्कोर है, ये 6 मेरे ठीक हुए हैं, 5 मेरे गलत हुए हैं। कंप्यूटर में मैंने 9 ठीक किए हैं, 5 गलत किए हैं। इससे ज़्यादा भी थोड़ा सा हो सकता था, इसमें एक्चुअली मैंने 10 ठीक किए थे। मैं बोल रही हूँ कि सॉल्व मैंने कितना किया था, लेकिन मेरा एक गलत मार्क हो गया। और किसमें और भी किसी में शायद मुझे लगता है मैथ्स में कोई ऐसे एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको मैंने गलती से गलत मार्क कर दिया। 2 क्वेश्चंस मेरे ओवरऑल गलत मार्क कर दिए हैं। तो ओवरऑल मैं ये बात करूँगी कि पेपर जो था ये था डिफ़िकल्ट, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल का था। और हम सबको पता है जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगा, लेकिन कितना नीचे जाएगा किसी को नहीं पता। पेपर डिफ़िकल्ट था, पेपर की लेवल अच्छी खासी थी, सबको पता है। कितना नीचे जाएगा कोई नहीं जानता। मेरी नज़र कुछ लोगों पे थी जो 2-3 साल से कंटिन्यूअसली इसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने VLW में थोड़ा सा स्कोर उनका कम रह गया था, 1-2 पॉइंट से या मे बी उससे भी कम, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर में 100 भी क्रॉस कर लिया था। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ अभी इन एग्ज़ाम्स के इतने क्लोज़ आने के बाद भी इस एग्ज़ाम के लिए ही सिर्फ प्रिपेयर कर रहे थे, और इस एग्ज़ाम में उनका काफ़ी कम स्कोर रहा है। मेरा ओवरऑल स्कोर लाइक 33.5 और 33 पॉइंट समथिंग है, ऐसा कुछ मेरा स्कोर आ रहा है। मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं बहुत अच्छा करूँगी। मैंने जीके इस साल बहुत अच्छे से पढ़ी थी। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है और पहले से ही स्ट्रांग होती थी। मुझे लगता था मैं इंग्लिश में पता नहीं क्या उखाड़ लूँगी। बीइंग अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट, 12th तक मेरा मेडिकल प्लस मैथ्स होता था। उसके बाद मैंने नॉन मेडिकल कॉलेज में लिया है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया। मुझे लगता था मैथ्स और रीजनिंग में मैं उखाड़ लूँगी, जो कि मैंने सिर्फ 12 मार्क्स ही करेक्ट 12 क्वेश्चन ही करेक्ट किए हैं। मुश्किल नहीं था पेपर, मैथ्स और रीजनिंग मुश्किल नहीं थी, लेकिन मेरा टाइम ही मैनेज नहीं हो पाया। आपने देखा मेरी सीरीज़ ए थी, मैं जब देख रही थी, मैंने मैथ्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ही कर लिए थे। मैंने सोचा मैं बाकी क्वेश्चंस पे बाद में आऊँगी, मैं सोचूंगी थोड़ा इनके बारे में कि इनको कैसे करना है। लेकिन इंग्लिश के स्टेटमेंट्स पढ़ते पढ़ते, कंप्यूटर के स्टेटमेंट्स पढ़ते पढ़ते, जीके के स्टेटमेंट्स पढ़ते पढ़ते 1-2 मिनट, 2-2.5 मिनट तो क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़ने में ही लग जाता, कॉम्प्रहेंड करने में ही लग जा रहा था। पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा 180 मिनट्स में। और फाइनली मैंने जब देखा, मुझे लगा था मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी रही है, लेकिन नहीं थी एक्यूरेसी अच्छी। मेरे 19 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए हैं। मैंने 57 या 58 ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया था, उनमें से 19 मेरे इनकरेक्ट हुए हैं, और इसीलिए अब मेरा ओवरऑल स्कोर 33.5 के अराउंड समथिंग आ रहा है। अब बात करेंगे हम, मैंने आपको पेपर की एनालिसिस तो आप लोगों ने बहुत की होगी। डिफ़िकल्टी लेवल सबको पता है, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत है। अपना स्कोर भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितना होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई बता तो नहीं सकता, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग क्या है। मेरे अकॉर्डिंग ये होगा कि इनको ऐसे सुनने में तो आया कि 1:10 इनको शॉर्टलिस्ट करने हैं टाइपिंग के लिए। तो बट वी आर नॉट श्योर, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है कि क्या रेशियो लेंगे ये इस कट ऑफ इसके लिए, टाइपिंग के लिए। बट सुनने में तो आया 1:10 लेंगे। अगर ये 1:10 भी लेते हैं, मुझे लगता है कि जिन्होंने 40 स्कोर किया है वो भी जाएंगे टाइपिंग देने के लिए। टाइपिंग के बाद तो डिपेंड करेगा कि लोगों की टाइपिंग कैसे, लेकिन पॉसिबल है कि इससे भी नीचे, मुझे लगता है 35 के अराउंड भी पॉसिबल है कि जिन्होंने 35 स्कोर किया है शायद वो भी चले जाए। मेरा तो उससे भी नीचे है, मुझे लगता है कि ये शायद थ्रेशोल्ड, मुझे लग रहा है कि 35 से ज़्यादा अगर आपने स्कोर किया है तो आप आराम से टाइपिंग के लिए जाओगे। लेकिन मेरी ये सजेशन नहीं होगी आपको कि आप अभी से टाइपिंग के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। टाइपिंग को मुझे नहीं लगता हम लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस देनी चाहिए, क्योंकि आई नो हम में से जिन लोगों ने भी इसके लिए अप्लाई किया था, हम में से जिसने भी इसका एग्ज़ाम दिया है, हम सब ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया होगा। वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट। हम में से किसी की प्रिपरेशन थोड़ी ज़्यादा है, किसी की प्रिपरेशन थोड़ी कम है, कोई थोड़ा ज़्यादा घंटे पढ़ रहा है, कोई कम पढ़ रहा है, लेकिन हम हैं सब लोग एक ही जर्नी पे। जो मैं खुद के लिए बोलूँगी वो मैं आप सब लोगों को भी कहूँगी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि वो 40 के आसपास भी है, टाइपिंग के लिए आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जब रिज़ल्ट आएगा, अगर आप प्रैक्टिस के लिए टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो, उसके बाद आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। तब तक आप लोगों को मुझे लगता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए कम्प्लीटली न्यू हूँ, मुझे अकाउंटेंसी का ए भी नहीं पता,
मुझे अकाउंटेंसी का कुछ भी नहीं पता। आई डोंट नो कि क्या होती है अकाउंटेंसी में, क्या चीज़ें आती है, आई डोंट नो एनीथिंग। बट इतना है, मैं आपको ये बताऊंगी कि स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज अप्रोच मैं आपको इस वीडियो में तो पूरा नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ मैं ये बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं करने वाली हूँ कि मैं आज से ही अकाउंटेंसी को स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी तक आज की डेट है 28 अप्रैल, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि अकाउंटेंसी क्या होती है। मैं आज से अकाउंटेंसी को पढ़ना शुरू करती हूँ। उसके साथ मैं मैथ्स पढ़ूँगी। इसका मैथ्स क्योंकि 11th-12th का है, मैंने वो आज से काफ़ी साल पहले पढ़ा है। नो डाउट मैंने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, बट ग्रेजुएशन के टाइम पे हम इतने सीरियसली नहीं पढ़ रहे होते हैं। मैंने मैथ्स 11th-12th में ही पढ़ी है, मुझे आज उसको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ क्या करना है, मैं तो ये बोलूँगी कि मुझे कम्प्लीटली नई से पढ़ना है। मैं अकाउंटेंसी स्टार्ट करूँगी, अकाउंटेंसी के साथ साथ मैं मैथ्स की वीडियोस देखना स्टार्ट करूँगी। उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, देखूँगी मैं कहाँ से। यूट्यूब पे एक चैनल है JK मैथ्स करके, आई ट्रस्ट दम अ लॉट। इस चैनल पे मुझे बहुत भरोसा है, वो जो सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और उन्होंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी हुई है इसके लिए। तो मैं JK मैथ्स से तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की मैथ्स पढ़ूँगी। उसके बाद अकाउंटेंसी में मुझे अभी कोई क्रेडिबल सोर्स तो नहीं मिला अभी तक जो कि JK पेपर फ्रेम कर रहा था। लतीफ़ सर ने जो बुक JK फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो लाई है वो सफिशेंट होती थी, उससे सफिशेंट स्कोर होता था। लोगों ने क्वालिफाई भी किया है, लोगों ने पिछला जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट था उसको क्रैक भी कर रखा है। आई नो पीपल जिन्होंने वो क्रैक कर रखा है, और उन्होंने उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा था। लतीफ़ सर की बुक सफिशेंट होती थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता। JK SSB पे कोई भरोसा नहीं है। अकाउंटेंसी में पता नहीं क्या क्या पूछे। तो मैंने क्या सोचा है अपनी जगह, मैं 11th-12th की NCERTs पहले करूँगी। 11th और 12th की NCERTs मैंने आज ही डाउनलोड कर रखी है। उनको पढ़ने के बाद मैं देखूंगी कि मेरे PYQs कैसे हो रहे हैं। अभी तो वैसे हम PYQs पे भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि PYQ के जैसा कुछ तो आ नहीं रहा। जैसे पहले PYQs होते थे वैसे क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे, तो मुझे नहीं लगता PYQs हमें हेल्प करेंगे। लेकिन अगर हमें चेक करना है कि अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, क्या हमारा बेसिक उससे कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सब हम PYQ से ही करेंगे। सबसे पहले मैं NCERT पढ़ूँगी। NCERT को पढ़ने के बाद मैं चेक करूँगी PYQ से कि मेरे बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसके बाद मैं देखूंगी CA लतीफ़ की वो बुक जो है, मुझे लगता है वो अच्छी बुक है, बट भरोसा तो नहीं करेंगे JK SSB पे। ये तो अगर इन्होंने इसके लिए ये दिया है, जूनियर असिस्टेंट के लिए ऐसा पेपर दिया कंप्यूटर के लिए, जो मेरे मास्टर्स में भी मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो ये तो इसके लिए सीधे CA का पेपर दे सकते हैं। अकाउंटेंसी के लिए भरोसा तो नहीं है। तो इसीलिए उसके बाद मुझे लगता है अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है हम में से जिसको बुक से पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो उसको लतीफ़ सर की प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। उन्होंने NCERT भी उसमें कवर करी है, CA की बुक्स भी उन्होंने उसमें कवर की है, कोई और बुक्स भी वो कहते हैं कि मैंने कंसल्ट करके फिर वो पढ़ाई है। वो प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस है, मुझे लगता है हम लोगों को पहले वो करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं तो NCERT ही कर लूँगी। आप अगर चाहते हो तो आप उनकी बुक से ही स्टिक कर सकते हो, या कोई और सोर्स अगर आपको लगता है अच्छा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स है अभी अकाउंटेंसी की मार्केट में। कोई भी एक सी बुक पढ़ के, क्योंकि देखो हम सबको पता है कि हमारा कंपटीशन एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के साथ हमारा कंपटीशन है, तो हम में से सब जैसा करेंगे, हम सिलेक्शन तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही होने वाला है। हम में से हर कोई एक ही बुक पकड़ेगा, कोई एक बुक पढ़ेगा, क्योंकि 3-4 बुक्स पढ़ने के बाद भी हमें नहीं पता है कि पेपर आएगा कहाँ से। इसीलिए कोई एक बुक पकड़ लो, क्योंकि सब लोग सेम चीज़ करने वाले हैं, कंपटीशन एक दूसरे के साथ ही है। कोई एक बुक पकड़ लो, वीडियोस देख लो, क्योंकि अकाउंटेंसी के लिए 90%, मुझे लगता है 95% ऑफ द एस्पिरेंट्स नए ही होते हैं। जिन्होंने पढ़ी होती है थोड़ी सी 11th-12th में, जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ी होती है, वो इतने नहीं होते यहाँ पे कंपटीशन में। सो हम सब नए ही है अकाउंटेंसी के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले वीडियोस कर ले, उसके बाद हम कोई एक बुक पकड़ ले और उसको रिवाइज़ करें बार बार। अभी हमारे पास टाइम कम है, 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा है हमारे पास। इसमें हमें इतने सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं। मुझे लगता है अभी के लिए मैं तो अकाउंटेंसी और मैथ स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके बाद मैं स्टैटिस्टिक्स और GK पे स्विच करूँगी, जब मुझे एक 10-20 डेज़ तो इनको एटलीस्ट लगेंगे ही। उसके बाद मैं स्विच करूँगी किसी और उस पर। आप लोगों को क्या लगता है जूनियर असिस्टेंट का कैसा कट ऑफ होगा, या हमें अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करनी चाहिए?
हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे को सजेस्ट करें, तभी जाके ये इकोसिस्टम में हम फिट हो सकते हैं, क्योंकि JKSSB का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी ला दे रहा है। तो ये तो थी आज की वीडियो। अकाउंटेंसी और मैथ से स्टार्ट करूँगी मैं। जूनियर असिस्टेंट को भूल के जो भी स्कोर है, जिसका जो स्कोर है, जो आता है टाइपिंग के शॉर्ट लिस्ट में, वो उसके बाद टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस कर देना। अभी मुझे लगता है नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करो और JKSSB के चेंजिंग पैटर्न के साथ थोड़ा सा खुद को डालने की कोशिश करो। तो मुझे लगता है यही हमारे लिए बेटर है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।